अभी हम लोग एक्सरसाइज 6.2 है जिसमें माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका पे आधारित हम सवाल हल करेंगे। तो माध्यिका पे आधारित सवाल ज्ञात करने या माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करना है वो कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं। तो पहले मैंने लिखा वर्ग संतत होने चाहिए। संतत यानी एक की बात, जैसे 8 से 10 है, 10 से 12 है, यानी यहाँ 10 पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ 10 से शुरू हो रहा है। यहाँ 10 से 12 यानी 12 पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ 12 से शुरू हो रहा है। 12 से 14 यानी 14 से यहाँ ख़त्म हो रहा है तो यहाँ 14 से शुरू हो रहा है। तो इस तरह के वर्ग को हम संतत वर्ग कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना कि हमारे वर्ग इस तरह का है या नहीं। यदि नहीं है तो हमें उसे बनाना है। ठीक है। फिर सिग्मा एफ आई बराबर एन है, इसे ज्ञात करके n/2 भी ज्ञात करना है। एफ आई यानी जैसे मैंने कहा था ये हमारी बारंबारता है, बारंबारता का योग। ठीक है, बारंबारता का योग कहलाता है सिग्मा एफ आई, और यही इसको हम एन भी कहते हैं। एन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो वही एन भी होता है और ये उसको सिग्मा एफ आई और एन दोनों का मान एक जैसा ही होता है। फिर से कम की संचयी बारंबारता। से कम की संचयी बारंबारता यानी जो हम बारंबारता बनाएंगे उसमें पहले छोटी वाली लिखेंगे, उसके बाद उसके बाद वाली जोड़ेंगे, फिर उसके बाद वाली जोड़ेंगे, फिर इस तरह से हम जोड़ेंगे। तो स्टार्ट यानी ये वाली बारंबारता पहले उतारी जाएगी। तो इस तरह के हम कहते हैं से कम की संचयी बारंबारता। अब जो है कि इसके बाद जो है हमारा सूत्र है माध्यिका का। माध्यिका बराबर होता है माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। ठीक है। अब माध्यिका ज्ञात करने वाले वर्ग, मतलब L का मतलब होता है माध्यिका वाले वर्ग की निम्न सीमा, H का मतलब होता है वर्ग अंतराल, CF का मतलब होता है माध्यिका वाले वर्ग के पहले की संचयी बारंबारता, और F जो होता है माध्यिका वाले वर्ग की बारंबारता। ये सूत्र है। ये सूत्र पे क्या क्या ये आपको लिखना नहीं, केवल आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें कौन सी चीज़ क्या दिखाती है। ये आपका मेन सूत्र है कि L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। एच का मतलब वर्ग अंतराल। अब मैंने आपके लिए पहला सवाल करके रखा। पहले वाले सवाल में ये पहला सवाल जो दिया मैं आपको पढ़ के भी बता देती। पहले सवाल में दिया गया है नीचे दी गई सारणी में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में दैनिक कार्य के घंटों तथा उतनी देर कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या दी गई है। इस आधार पर कंपनी के कर्मचारियों के दैनिक कार्य के घंटों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो हमें 8 ये दिया, 2 चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी रहेंगी, ये, और तीसरा हमें निकालना है। तो 8 से 10 जो घंटे काम करते वो 150 कर्मचारी हैं। 10 से 12 जो घंटे काम करते वो 500 कर्मचारी हैं। 12 से 14 घंटे जो काम करते वो 300 कर्मचारी हैं, और 14 से 16 घंटे जो कार्य करते वो 50 कर्मचारी हैं। अब हमने इनको जोड़ा तो ये 1000 आया। अब संचयी बारंबारता बनाने के लिए पहली संख्या हमने वैसे उतारी 150, यहाँ तो 150 उतारी। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो 500 में 150 जोड़ेंगे तो 650, फिर 650 में 300 जोड़ेंगे तो 950, फिर 950 में 50 जोड़ेंगे तो 1000। तो आपको ध्यान रखना कि ये आंकड़ा और ये आंकड़ा एक जैसा आना चाहिए, यानी ये और ये। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना, n/2। n/2 यानी 1000/2, 1000/2 यानी 500। ठीक है, और L कितना दिया है, जैसे मैंने कहा था जब हमने 500 निकाल लिया, 1000/2 यानी हमने 1000/2 500 आए, तो हमारा 500 जो है ये मेन है। जैसे पहले मैंने कहा था ये हमारे संतत वर्ग की बात, क्या देखना पहले n/2 क्या आता है। तो हमने देखा 1000 में 2 का भाग देने पर 500 आता। 500 यहाँ पे कहाँ पर आ रहा है, इसलिए हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे 500 नहीं आ रहा, यहाँ पे 500 छिपा हुआ है। 650 वाले में 500 छिपा हुआ है। तो जो n/2 वाला वो वर्ग है वही माध्यिका वर्ग कहलाता है। यही हमारा मेन है, यहाँ से हमें से भी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो n/2 निकालना है। 500 कहाँ छिपा है, यहाँ पे 650 के अंतर्गत 500 आता है, ये इसलिए हम इसको निकालते हैं। अब हमको यहाँ से सब चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे L का मतलब है निम्न वर्ग सीमा, ये कितनी है हमारी L है, तो यहाँ 10 आ जाएगा। इसका जो है माध्यिका वाले वर्ग की बारंबारता ये कितनी है, 500 है। अब इसके ऊपर वाले को हम CF कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसमें ये L होता है, ये F होता है, ऊपर वाला CF होता है। ठीक है, अब हमारा और वर्ग हमने अंतराल कितना है, 12 में से 10 गया 2। अब हमारा सूत्र है माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू एच।
हमने सबके मान रख दिए, यहाँ पे 10 रखा, यहाँ पे 500 माइनस 150, यहाँ पे 500 और गुणित 2। अब जो है इसे आगे हम हल करेंगे। ये बस जो है फॉर्मूला हमने रखा ही है, थोड़ा सा और हल करना है, वो आपको हल करके आपको केवल उसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे L कितना था, 10 था, और 500 में से 150 गया, 350 बटे 500 गुणित 2। अब ये 0 से ये 0 कट गया, 5 सत्ते 35 और 5 से 10 बार कट गया, तो यहाँ पे आ जाए 10। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ 10 है तो आपको गुणा 2 से और 10 को काट करने की जरूरत नहीं, 7 और 2 को गुणा करेंगे 14, 14 बटे 10, यहाँ पे 10, 14 बटे 10 का मतलब दशमलव हटाएंगे तो 1.4, तो ये संख्या आ जाएगी, इनको जोड़ेंगे तो 11.4। तो अब हमें इसका आंसर भी लिखना है। आंसर में जो लिखा है कि कर्मचारियों के दैनिक कार्य करने के, उत्तर हमें अच्छे से लिखना है। उत्तर में लिखना है कर्मचारियों के दैनिक कार्य, कर्मचारियों के दैनिक कार्य के घंटों की, कार्य के घंटों की माध्यिका ये है हमारी 11.4 घंटे, 11.4 घंटे है। तो इस तरह से इसके आंसर को भी हम लिखेंगे। अभी मैंने इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन किया है, 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन में किसी आमराई में आमों के पेड़ तथा प्रत्येक पेड़ से प्राप्त होने वाले आमों की संख्या का वितरण दिया गया है। तो इस आधार पे दी गई सामग्री की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये आमों की संख्या है, ये पेड़ों की संख्या है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ आपको कि 50 से 100 आम जिसमें हैं, ऐसे कैसे पेड़ हैं, वो पेड़ कितने हैं, 33 हैं। फिर 100 से 150 आमों की संख्या है, ऐसे पेड़ 30 हैं, जिसमें 150 से 200 आम हैं, ऐसे पेड़ 90 हैं। 200 से 250 आम हैं, ऐसे पेड़ 80 हैं, और 250 से 300 आमों की संख्या है, ऐसे पेड़ 17 हैं। ये पेड़ों की संख्या को दिखा रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले क्या आपको बताया था, हमारे इसमें 2 कॉलम दिए रहेंगे, तीसरा कॉलम हमें बनाना है। 2 कॉलम हमें बुक में दिए रहते, तो पहला, दूसरा और तीसरा हमें बनाना है। तो ये जो वर्ग होता है, ये इस तरह आमों की संख्या यानी डैश वाला वर्ग होता है। 12 मत आपको दी रहती संख्या यानी आपको दिया रहेगा, तो वो आपके पेड़ों की संख्या जो है इसके बारंबारता होगी। डैश वाला जो होता है वो वर्ग होता है। संची बारंबारता हमें निकालनी है। संची बारंबारता में पहली संख्या बारंबारता वाली को वैसे ही उतारना है, फिर हर एक को जोड़ करके, जैसे 33 था, फिर 30 और 33 को जोड़ेंगे तो 63, फिर 90 है तो 90 में 63 जोड़ेंगे तो 153, फिर 153 और 80 जोड़ेंगे तो 233, और फिर 233 और 17 को जोड़ेंगे तो 250। ये और ये संख्या एक जैसी, यानी इनको भी जोड़ेंगे तो 250 और ये भी जोड़ेंगे तो 250। इसको हम n कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे सवाल में n/2 निकालना। n/2 यानी 250 बटे 2, यानी मिलेगी संख्या 125। ठीक है, फिर हम वर्ग निकालेंगे। वर्ग किसी से भी निकाल सकते हैं, जिससे भी सभी में अंतर एक जैसा होता है। तो 200 में से 150 जाएंगे तो 50 का जो होगा अंतर हो गया। अब हमारे पास सूत्र है, माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये हमारे माध्यिका का सूत्र है। अब ये है 150 प्लस 125 माइनस 63 बटे 90 गुणित 50। ये हमने सब मान इसमें रख दिए। अभी 125 में पहले जैसे मैंने कहा था ब्रैकेट को हल करेंगे, तो 125 में से 63 गए तो बचेगी संख्या 62। अब यहाँ बचेगा 90 और यहाँ 50, तो अब ये 0 और ये 0 कट गया। अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे। 62 में 5 का गुणा करेंगे तो 310, 310 बटे 9।
तो 9 का भाग 310 में देंगे, जो संख्या आएगी उसको 150 में जोड़ देंगे आप। तो 310 से 9 का भाग देने पर संख्या आती 34.4। अब 150 जोड़ेंगे तो 184.5। तो अब उत्तर जो 184.4। अब जो दिया गया दी गई सामग्री की माध्यिका, तो 184 आम, क्योंकि आम की जो संख्या होती है, आम जो होते हैं बटे में नहीं आते, मतलब दशमलव में नहीं आएंगे, इसलिए हम इसको कितना लिखते हैं 184 लिखेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा बता रही हूँ, चौथा मैं बता चुकी हूँ। तीसरा में देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा मैं पढ़ के बता देती हूँ। मुंबई पुणे द्रुत गति मार्ग का परिवहन नियंत्रित करने वाली पुलिस चौकी पर किए गए सर्वेक्षण में निम्नलिखित निरीक्षण प्राप्त हुए, तो दिए गए प्राप्तांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, वाहनों की गति जो जैसे जिनकी 60 किलोमीटर से 64 किलोमीटर थी, ऐसे वाहन कितने थे? 10 थे। जो 65 से 69 थे, ऐसे वाहन 34 थे। जो 70 से 74 थे, ऐसे वाहन 55 थे। जो 75 से 79 थे, ऐसे 85 थे। जो 80 to 84 थे, ऐसे वाहन 10 हैं। जो 85 से 89 तक हैं, ऐसे वाहन 6 हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा रुक कर बता रही इसलिए कि देखिए, हमने जब पहला था माध्यिका ज्ञात करने के लिए वर्ग कैसे होनी चाहिए संतत, यहाँ पे वर्ग संतत नहीं, यहाँ 60 से 64 है, तो यहाँ अगला वर्ग किससे चालू हो रहा? 65 से। ठीक है, यहाँ पे 69 से ख़त्म हो रहा, तो यहाँ 70 से, यानी वर्ग सतत नहीं है। तो जैसे मैंने कहा था, सबसे पहले आपको क्या करना? वर्ग सतत करना है। वर्ग सतत करने के लिए यदि आपकी संख्या में दोनों के बीच में कितने का अंतर? 4 का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 0.5 पहले वाले में से कम करेंगे और दूसरे वाले में बढ़ा देंगे। कम करना ही मेन ध्यान, बढ़ाना तो बहुत आसान हो जाता है। तो 60 में 0.5 कम करेंगे तो संख्या आ जाएगी 59.5। ठीक है, अब जो हमने 0.5 यहाँ कम किया था, तो इसके बाजू में लिख दिया, इसमें बढ़ा दिया, तो 64.5। अब आपको बस एक ही में चेंज करिए, फिर बहुत आसान हो जाएगा। फिर इसको कहाँ उतार लीजिए? यहाँ ले आइए, इसमें 0.5 बढ़ा दीजिए। फिर इसको कहाँ उतार लीजिए? यहाँ उतार लीजिए, यहाँ पे 0.5 बढ़ा दीजिए। सेम चीज़ यहाँ उतार लीजिए, फिर 0.5 बढ़ा दीजिए। सेम चीज़ यहाँ उतार लीजिए, 0.5 बढ़ा दीजिए। फिर यहाँ पे उतारेंगे और यहाँ पे बढ़ा दीजिए। तो जो आपका कम हुआ था वो यहाँ पे बढ़ जाता है। अब जैसे मैंने कहा था अभी आपको संची बारंबारता के लिए पहली बारंबारता आपको वैसे ही उतारनी 40, फिर इन दोनों को जोड़ना, ये वाला जुड़ेगा तो 44, फिर 44 और 55 जुड़ेगा तो 99, फिर 99 और 85 जुड़ेगा तो 184, और 194 और 10 जुड़ेगा तो 194, और 194 और 6 जोड़ेगा तो 200। तो ये भी 200 आता है और ये भी, इसका भी लास्ट 200 होता है, इसको हम n कहते हैं। तो सबसे पहले हमें n/2 निकालना है, तो n/2 निकालेंगे, यानी 200 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब h ये ध्यान रखना कि h जो होगा वो इसका नहीं लेना, अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें किसका लेना? इस वाले का लेना है जो हमने सतत बनाया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अंतर 4 का है, परंतु यहाँ पे अंतर 5 का है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ये वाला ले लेते हैं और वो सोचते हैं 4 का अंतर, तो यहाँ पे भी 4 का अंतर, यहाँ पे 4 का अंतर नहीं है, यहाँ पे एक अंतर बढ़ जाता है। इसको बहुत ध्यान से, इस बात को आपको ध्यान रखना। अब माध्यिका का सूत्र लगाना है, L बराबर n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। अभी हमने L कौन सा हमारा है, जैसे मैंने कहा था n/2 कितना आ रहा है? 100 आ रहा। यहाँ पे संख्या 99 है, यानी 100 कहाँ पे छिपा है? यहाँ पे। तो ये हमारा माध्यिकी वर्ग है, तो ये F हो जाएगा, ये L हो जाएगा और ये CF हो जाएगा। अब हमें वैल्यू रखनी है, तो इसका L कितना हो जाएगा? 74.5 प्लस 100 माइनस 99/85 इंटू 5। अब ये आ जाएगा, इसको तो वैसे ही उतारेंगे, 100 में से 99 बचेगा 1, 5 में से 85 किया तो 17 टाइम, तो 1/70, तो 17 का भाग 1 में देंगे तो 0.06 प्राप्त होता है। अब 74 में इसको जोड़ेंगे तो 74.56 है। अब जैसे मैंने कहा था वाहनों की संख्या ये दशमलव में नहीं होगी, तो इसको हम क्या, ये 5 से बड़ा है, तो इसलिए इसको हम क्या करें, काउंट करेंगे 75। तो वाहनों की संख्या की माध्यिका 75 है। अभी मैं आपको इसका चौथा सवाल बता रही हूँ। चौथे सवाल में है, विभिन्न कारखानों में बनने वाले दियों की संख्या सारणी में दी गई है, इसके आधार पर दियों के उत्पादन की माध्यिका ज्ञात करो। ठीक है, दियों की संख्या 1000 में दी गई है, ये कारखानों की संख्या है और हमें माध्यिका ज्ञात करनी है।
तो जैसे मैंने कहा था, मैं आपको क्वेश्चन भी पढ़ के बता देती, इसमें जैसे 30,000 से, ये इसका मतलब 30,000 से 40,000 जो दिए तैयार करते हैं ऐसे कारखाने 12 हैं। जो 40,000 से 50,000 दिए तैयार करते हैं ऐसे कारखाने 35 हैं। जो 50,000 से 60,000 करते हैं ऐसे कारखाने 20 हैं। जो 60 से 70 दिए तैयार करते हैं ऐसे 15 हैं। जो 70 से 80 करते हैं ऐसे 8 कारखाने। जो 70 से 80 से 90 करते हैं ऐसे 7। और जो 90,000 से 100 मतलब आगे आपके 1 लाख तक करते हैं ऐसे कितने हैं आपके 8 कारखाने हैं। ठीक है। अब जो है हमें, जैसे मैंने कहा था, ये हमें ये 2 चीज़ दी रहेगी, ये हमें निकालनी है। सबसे पहले संची बारंबारता से कम प्रकार की संची बारंबारता में पहली संख्या हम वैसे ही उतारते हैं। फिर 35 और 12 को जोड़ेंगे तो 47, फिर 20 और 47 को जोड़ेंगे तो 67, फिर 15 और 67 को जोड़ेंगे तो 82, फिर 8 और 82 को जोड़ेंगे तो 90, फिर 7 + 90 97, 8 + 97 105। तो ये 105 यहाँ पे आता है। इसको भी हम जोड़ेंगे तो ये भी हमें 105 मिलेगा। तो सिग्मा FI और ये दोनों चीज़ कितनी मिलती है, एक जैसी हमें प्राप्त होती है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब क्या करना है, सब हमें निकालना है n/2। n/2 यानी 150/2, 105/2। 105/2 करने पर 52.5 आती है संख्या। अब हमें ढूंढना है कि 52 यानी 52.5 हमारे यहाँ पे, इसलिए इसको हम बनाए थे। 52.5 हमारा यहाँ पे कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ संख्या 47 तक है, यानी 52.5 हमारा ये इस ग्रुप में आएगा। तो इसको हम माध्यिकी वर्ग कहते हैं। ये ही मेन रहता है, इसी में से हमको चूज करना रहता है। इसको चुनने के लिए बहुत ज़रूरी है हमें, तो n/2 से ही ये हमें प्राप्त होता। तो n/2 यहाँ पर शामिल होता है, तो ये कहलाता F, ये कहलाता L, और इसके ऊपर वाला जो कहलाता CF। और H यानी इनका अंतर, H यानी 60 में से वर्ग अंतर, यानी बड़े में से छोटे को घटा देना। तो 60 में से 50 को घटाएंगे तो 10। अब हमारा ये माध्यिका का सूत्र है, माध्यिका बराबर L n/2 - CF/F × H। अब हमने यहाँ पे जो L कितना है 50 है, n/2 52.5 है, CF 47/20 × 10। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से 52.5 में से 47 जाएंगे तो 5.5 बचेगा, फिर यहाँ 20 बचेगा और यहाँ 10, तो 10 और 20 को कट करेंगे तो 2 आएगा। अब 50 को केवल ऐसे उतारते जाइएगा, फिर यहाँ पे 5.5 में 2 से भाग देंगे तो 2.75 आएगा। अब ये दोनों संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये जोड़ने पर कितना आ जाएगा 52.75, और ये 1000 में जैसे मैंने कहा था। तो अब ये 1000 है, यानी इसमें हम क्या करेंगे, 1000 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 52,750। तो दियों के उत्पादन की जो माध्यिका है वो 52,750 है।